1 मिनट के अंदर आप लोगों को जेसीबी चलाना सिखाता हूँ, मतलब कि आपको लीवर के बारे में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लीवर काम कैसे करता है, इस लीवर में कैसे फंक्शन होता है, किस तरफ घुमाते तो किस तरह से काम करता है। आप लोगों को इस लाइव वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये चारों लीवर में क्या क्या फंक्शन होता है, कितना गियर होता है, किस किस तरफ घुमाते हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस बोल्ट की तरफ देना है, ये चारों बोल्ट की तरफ ध्यान देना है। चारों बोल्ट की तरफ ही लीवर घूमता है। तो सबसे पहले हम अगर इस तरफ, इस बोल्ट की तरफ अगर हम ऐसे दबाते हैं तो ये बूम है ना ऊपर उठता है। अगर हम इस बोल्ट की तरफ, सामने वाले बोल्ट की तरफ करते हैं ऐसे, तो ये बूम पूरा लंबा वाला है ना वो नीचे जाता है, मतलब नीचे होता है। बूम नीचे करना है तो अगर हम इसको साइड में करना है, ऐसा लेफ्ट साइड में स्विंग करना है, ऐसा भरा हुआ है कुछ भी किया हुआ है तो आपको इस साइड में करना है, तो आपको इस साइड में इस बोल्ट की तरफ करने का है। ये साइड में स्विंग होता है। अगर हम राइट साइड में स्विंग करना है तो भाई इस बोल्ट की तरफ करना है, इस बोल्ट की तरफ ऐसे ऐसे करना है, तभी आपको ये बूम है ना राइट साइड में स्विंग करने लगेगा। समझ में आएगा कि ये इस लीवर में कितना फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ घुमाने से क्या क्या होता है। अभी इस लीवर में समझाता हूँ कि भाई इस लीवर में भी ऐसे चारों बोल्ट की तरफ ध्यान देना है। ये तो चारों बोल्ट है ना, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम इस बोल्ट की तरफ करते हैं, इस बोल्ट की तरफ ऐसा करते हैं तो अपना बकेट है ना भाई वो ऐसा भर जाएगा, मतलब मिट्टी हो कुछ भी हो ऐसा मिट्टी है ना भर जाएगा। अगर हम खोलने का है तो खोलना है तो इस बोल्ट की तरफ करना, इस बोल्ट की तरफ करना, ऐसा ऐसा, तो पूरा बकेट है ना ऐसा खाली हो जाएगा। अगर हम पीछे वाला जो डिप्पर है ना भाई, वो लंबा वाला बाहर वाला है ना, उसको अगर हम पीछे लेना है, ऐसा डिप्पर ऐसा लंबा करना है तो इस बोल्ट की तरफ करना है, इस बोल्ट की तरफ करना है, ऐसा ऐसा दबाना है तो है ना डिप्पर लंबा हो जाएगा। अगर उस डिप्पर को अंदर लेना है तो इस बोल्ट की तरफ करना है, कहाँ पे, इस बोल्ट की तरफ करना है तो ये अंदर आ जाएगा। तो समझ में आएगा ये दोनों लीवर में, ये दोनों लीवर कैसे काम करता है, ये दोनों लीवर में क्या क्या काम होता है, ये पूरा बूम के बारे में, इस पूरा बूम के बारे में इस दोनों लीवर में होता है। अगर हम मशीन को उठाना है, नीचे स्टेबलाइजर रखना है तो कैसे रखेंगे, तो आप लोगों को इस ये लीवर दिया है स्टेबलाइजर का, ये राइट वाला स्टेबलाइजर का है ये, और ये लेफ्ट वाला जो स्टेबलाइजर है उसका है। अगर हम दोनों एक साथ दबाते हैं, ऐसा दबाते हैं तो ये ना स्टेबलाइजर वो अंदर का है ना नीचे जाएगा ताकि मशीन उठ जाएगा ऐसा। अगर हम ऐसे पीछे दबाते हैं, ऐसा पूरा दबाते हैं तो क्या होगा, स्टेबलाइजर है ना, स्टेबलाइजर अंदर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा और मशीन नीचे जाएगा। समझ में आएगा, बहुत ही आसान है भाई जेसीबी चलाना। कितने भाई लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया ये किस तरह से मशीन चलाना होता है। बहुत ही आसान है भाई, छोटा बच्चा भी मशीन चला सकता है। अगर एक बार समझा दिया, लीवर के बारे में बता दिया तो किस तरह से मशीन चलाना है तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। तो आप लोगों को पीछे का तो दिखा दिया, कि सामने वाला दिखाता हूँ कि सामने वाले में क्या क्या है। ये तो सबको पता है कि ये स्टीयरिंग है। अगर हम मशीन को आगे लेना है, अगर मशीन को आगे लेना है तो ये आगे पीछे करने का, ये ऐसा आगे जाएगा और ये से पीछे करे तो ये मशीन पीछे जाने लगेगा। अगर आप न्यूट्रल में रख देते ऐसा है तो ये मशीन खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और ये नीचे का ये दोनों ब्रेक है, इसमें क्लच नहीं होता है, और ये एक्सीलरेटर पैड है, इसको दबाते तो रेस हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये एनी टाइम ऐसे जाता रहेगा। इसका मेन गियर यहाँ पे जो रनिंग में यूज़ करते हैं, इसमें 4 गियर होता है। पहला इस साइड में करते तो पहला जाएगा, इस साइड में करते तो दूसरा गियर लगेगा। अगर ऐसे करके यहाँ पे स्विंग में, यहाँ पे सेंटर में कर दिया ऐसा, ये देखो, तो ये साइड में आगे दबा दे तो तीसरा गियर लगेगा, ऐसा सीधा कर दे तो चौथा गियर लगेगा। ये रनिंग में यूज होता है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, है क्या, समझ में आएगा। इसमें 4 लीवर होता है और इसमें 4 लीवर होता है, 4 गियर होता है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। अगर हम लोडर चलाते हो तो उसमें सिर्फ पहला गियर में या दूसरा गियर में ही लोडर चलाना होता है। लोडर का कैसा है, इसको हम पीछे करते हैं तो लोडर ऊपर जाएगा, अगर हम आगे दबाते हैं तो लोडर नीचे जाएगा, अगर हम अंदर करते तो लोडर ऐसा भर जाएगा, अगर हम ऐसे करते तो लोडर खाली हो जाएगा। इसमें ऐसा फंक्शन है। तो ये तो पता ही है आप लोगों को, ये तो हैंड ब्रेक है कि नहीं। और ये तो आपको समझ, सबको पता ही है कि नहीं। समझ में आ गया कितना आसान है ना जेसीबी चलाना। बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे। जिस भाई को सीखना है तो भाई कमेंट में अपना नंबर डाल सकते हो, आप लोगों को मेरे पास सिखाने के लिए मौका मिलेगा भाई, सीखने के लिए। तो जल्दी से कमेंट करो।